आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भास्कराचार्य के विषय में जानेंगे। उन्होंने अपने जन्म के विषय में एक श्लोक में लिखा है। उस श्लोक के अनुसार उनका जन्म शक संवत 1036 अर्थात 1114 ईस्वी में हुआ तथा 36 वर्ष की आयु में उन्होंने 1150 ईस्वी में सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। श्लोक इस प्रकार है। रस गुण पूर्ण मही सम शक नृप समय भवन्मोत्पत्ति रस गुण वर्षेण मया सिद्धांत शिरोमणि रचितः। सिद्धांत शिरोमणि के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग लीलावती या पाटी गणिताध्याय, इसमें अंक गणित का विवेचन किया गया है। दूसरा भाग बीज गणिताध्याय, यह बीज गणित से संबंधित है। तीसरा भाग ग्रह गणिताध्याय और चौथा भाग गोलाध्याय। ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय खगोल शास्त्र से संबंधित है। सिद्धांत शिरोमणि पद्य रूप में लिखा है। स्वयं भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के पद्यात्मक गणित सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए वासना भाष्य नामक टीका लिखी है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अर्थात पदार्थों को अपने केंद्र की ओर खींचने की शक्ति का रहस्य न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर किया था। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। पुस्तक संस्कृत श्लोकों में लिखी है। 69 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी द्वितीय पुस्तक करण कुतूहल लिखी। भास्कराचार्य के अनुसार कोई संख्या शून्य से विभक्त की जाती है तो अनंत हो जाती है तथा किसी संख्या और अनंत का जोड़ भी अनंत होता है। बीजगणित में वह ब्रह्मगुप्त को अपना गुरु मानते थे। आइए अब हम उनके ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के भाग लीलावती के बारे में जानें। लीलावती में 625 श्लोक हैं। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटीगणित अर्थात अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न व उनके उत्तर हैं। प्रश्न प्रायः लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं। लीलावती में 13 अध्याय हैं, जिसमें संकलन अर्थात जोड़, व्यवकलन अर्थात घटाना, गुणन, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भिन्न, त्रिकोणमिति पर प्रश्न, त्रिभुजों व चतुर्भुजों के क्षेत्रफल, पाई का मान, गोलों के तल के क्षेत्रफल तथा आयतन की जानकारी है। बीज गणिताध्याय सिद्धांत शिरोमणि का द्वितीय भाग है। यह विश्व की पहली पुस्तक है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धनात्मक संख्याओं के 2 वर्गमूल होते हैं, जैसे कि 16 का वर्गमूल होगा +4 और -4। इसमें 12 अध्याय हैं तथा इसके निम्नलिखित उपविषय हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, अज्ञात राशि एवं उनका मान निकालना, करणी एवं करणियों के मान निकालना, कुट्टक अर्थात अनिर्धारित समीकरण इनडिटर्मिनेट इक्वेशन, साधारण समीकरण, एक से अधिक अज्ञात राशि वाले सरल समीकरण, अनिर्धार्य वर्ग समीकरण ax² + b = y²। सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय में त्रिकोणमिति के 2 सूत्रों का श्लोकों के माध्यम से वर्णन है। sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। इसी प्रकार sin a - b = sin a cos b - cos a sin b। भास्कराचार्य
अवकलन गणित के संस्थापक हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूटन तथा लेबनीज के शताब्दी पूर्व ही इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन कहते हैं। ज्योतिषाचार्य के रूप में भास्कराचार्य क्षणिक गति की अवधारणा को देने के लिए प्रसिद्ध हुए। भास्कराचार्य अपनी पुस्तक करण कुतूहल में ग्रहों की गति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों के उदय एवं अस्त होने के विषय में बताया है। भास्कराचार्य का देहावसान 1185 ईस्वी में उज्जैन में हुआ। भास्कराचार्य को मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम से भारत ने 7 जून 1979 को छोड़े गए उपग्रह का नाम भास्कर 1 तथा 20 नवंबर 1981 को छोड़े गए उपग्रह का नाम भास्कर 2 रखा। आशा है मध्यकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ भास्कराचार्य के विषय में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।